हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने हमला किया है। एंटी टैंक मिसाइल ठिकाने पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले पर पलटवार भी किया। गाजा के युद्ध में इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बुरी तरह से फंस गया है। नेतन्याहू और बाइडेन के लिए मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अमेरिका पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू ऑपरेशन रोकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका खुद को बचाने के लिए किसी भी वक्त इजराइल का साथ देने से मना कर सकता है। जैसे ही इस बात का संकेत मिला कि अमेरिका साथ देने से इनकार कर सकता है, वैसे ही इजराइल ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले ही जंग लड़ेगा। तो सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब इजराइल का साथ नहीं देगा? गाजा में यह तबाही का सबसे नया तूफान है। इजराइल की बमबारी से गाजा की धरती समतल होती जा रही है। गाजा में अब इमारतें कम और मलबा ज्यादा है। इजराइल के हमलों से गाजा की धरती खून से लाल होती जा रही है। गाजा में अब तक का सबसे बड़ा संहार हो चुका है, लेकिन विनाश का जो बवंडर वो शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे से इजराइल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। गाजा से लेकर वेस्ट बैंक और राफा तक विनाश का दहलाने वाला मंजर। इजराइल के हमले इसलिए अब और ज्यादा तेज हो गए हैं क्योंकि उसके पास अपने ऑपरेशन को खत्म करने के लिए बहुत कम वक्त बचा। इजराइल को डर है कि वो आने वाले वक्त में अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका भी उसे मदद देना बंद कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में जितना बड़ा नरसंहार हो रहा है, उसे अमेरिका बहुत ज्यादा दिनों तक सही नहीं ठहरा सकता। आशंका है कि अगर इजराइल ने जल्द ही बमबारी नहीं रोकी, उसका ऑपरेशन जल्द ही खत्म नहीं हुआ, तो अमेरिका भी मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। इस बात का एहसास इजराइल को भी है। यही वजह है कि इजराइल ने अकेले दम पर जंग लड़ने की तैयारी कर ली है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने ऐलान किया है, सुलिवन गाजा युद्ध को लेकर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि वो इजराइल को बमबारी रोकने के लिए गए। खात्मा नहीं हो जाता। इजराइल अपने रुख पर अड़ा हुआ है। यही वो बात है जिससे बाइडेन की टेंशन बढ़ गई है। गाजा युद्ध की वजह से सुपर पावर अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। एक तरफ बहुत बड़ा रक्तपात हो रहा है, इसके लिए दुनिया के तमाम देश अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी तरफ इजराइल अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं। कत्लेआम की वजह से गाजा और वेस्ट बैंक में हमास के लिए समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्ट बैंक में एक सर्वे हुआ जिसमें 88% लोगों ने न सिर्फ हमास का समर्थन किया, बल्कि इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब गाजा की धरती पर इजराइल के हमले की वजह से जो खून बह रहा है, उससे हमास को फायदा हो रहा है। इस बात को इजराइल ने पहली बार स्वीकार किया है। But while Hamas sees every innocent death as a strategy, we see every innocent death as a tragedy. Here are only some of the measures that we're taking to prevent them. While we take extensive measures to minimize civilian casualties, Hamas makes every effort to maximize them. That is the enemy we face. जाहिर है इजराइल के हमले में गाजा के जो बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उसी से हमास मजबूत हो रहा है और इजराइल कमजोर।
वेस्ट बैंक में हमास के लिए समर्थन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इजराइल के हमले में गाजा की धरती पर बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा है। गाजा में अब तक 18,450 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के हमलों में मरने वाले लोगों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना की बमबारी में 7,750 बच्चों की जान जा चुकी है। 3,760 छात्र छात्राओं का कत्लेआम हो चुका है। इतना ही नहीं, 210 टीचर्स की जान जा चुकी है। इसके अलावा गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हो रही है। आईडीएफ अब तक 4,450 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। इसी रक्तपात की वजह से हमास को वेस्ट बैंक के लोगों का समर्थन मिल गया है। भीषण बमबारी और सबसे बड़ा रक्तपात, यही वो दो वजह है जिससे वेस्ट बैंक में हमास नायक और इजराइल खलनायक बन गए। नेतन्याहू और उनकी सेना गाजा से हमास को पूरी तरह मिटा देना चाहती है। नेतन्याहू ने यह भी ऐलान कर दिया कि युद्ध के बाद गाजा की सत्ता हमास के हाथ में नहीं होगी। लेकिन हमास चीफ हानिया ने ऐलान कर दिया है कि हमास के बिना गाजा की कल्पना एक भ्रम है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर नेता हुसैन शेख ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जो कहा है उस पर अमल करें। गाजा में तत्काल युद्ध विराम करवाएं। सीज फायर नहीं हुआ तो हालात बहुत भयावह हो जाएंगे। इसी तरह अरब देश भी अमेरिका पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। दिक्कत यह है कि नेतन्याहू बाइडेन की बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा अमेरिका गाजा की जंग में बुरी तरह फंस गया है। युद्ध के इस भंवर से बच निकलने के लिए बाइडेन ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन को इजराइल भेज दिया है। अमेरिकी एनएसए जैक सलीवन न केवल नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे बल्कि वॉर कैबिनेट के साथ भी बैठक करेंगे। सुलिवन गाजा युद्ध को लेकर बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि वो इजराइल को बमबारी रोकने के लिए कहेंगे। रिपोर्ट तो यह भी है कि अगर इजराइल ने अमेरिका के कहने पर बमबारी नहीं रोकी, अगर गाजा में आम लोगों का संहार इसी तरह जारी रहा, तो अमेरिका इजराइल का साथ देना बंद कर देगा। बाइडेन ये बड़ा कदम इसलिए उठा सकते हैं ताकि हजारों लोगों के कत्लेआम का दाग अमेरिका के दामन पर ना लगे। अमेरिका की अपनी मुश्किलें हैं तो इजराइल की अपनी। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर लोग नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस बीच इजराइल की वॉर कैबिनेट ने जो फैसला किया है उससे इजराइल के लोगों में नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा और भड़क गया है। वॉर कैबिनेट ने फैसला किया है कि बंधक की रिहाई को लेकर बात करने के लिए मोसाद की टीम को कतर नहीं भेजा जाएगा। इसी ऐलान के बाद इजराइल में हजारों लोग सड़क पर उतर आए। आक्रोशित भीड़ नेतन्याहू से कुर्सी छोड़ने की मांग कर रही है। मुश्किल हालात के बीच इजराइल के हमले और भी तेज हो गए हैं। इजराइल की भीषण बमबारी ऐलान कर रही है कि नेतन्याहू को एहसास हो गया है कि इजराइल इस जंग में पूरी तरह फंस चुका है, इसलिए वो गाजा को पूरी तरह समतल करना चाहते हैं। इजराइल को यह भी डर है कि आने वाले वक्त में उसे अकेले ही हमास से जंग लड़नी है। शायद इसीलिए आईडीएफ को जब तक अमेरिका का साथ मिल रहा है तब तक हमास को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा देना चाहता है, ताकि बिना अमेरिकी मदद के अकेले युद्ध लड़ना भी पड़े तो उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।